डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी के द्वारा रचित है। इस कथा में आप सुने कि अशांति मन की कैसे आपके जीवन को भी अशांत कर देती है। इस कथा के माध्यम से आप लोग अपने मन की अशांति को दूर करने का एक बीज मंत्र प्राप्त करेंगे, जिसके द्वारा आपका जीवन सुखमय होगा। श्री राधे राधे। खुशबू आ रही है तो ठीक है आप, और नहीं आ रही तो गड़बड़ है भाई, चेकअप करवाओ। लक्षणों से ही पता चलता है ना बीमारी का। तो भवरोग के रोगी का लक्षण क्या है? बोले उद्विग्न बुद्धे, जिसकी बुद्धि में प्रायः उद्विग्नता बनी रहे। उद्विग्नता माने उद्वेग, अशांति, चित्त क्लांत रहे, अशांत रहे। बोलो राधे राधे। वेग कहते हैं उफान को। जैसे पुराने जमाने में माताएं जब दाल बनाती थीं तो उसको खदकाती थी। जैसे ही हांडी पर दाल रखी आपने उबाली तो वो उसमें से फैन सा, झाग सा निकलता था, उस झाग को हटा देती थी। थोड़ी देर बाद फिर उपनी दाल तो फिर थोड़ा सा झाग और बचा कुचा निकला, उसे भी हटा दिया। परंतु फिर खोलता रहे और उसमें उफान ना उठे तो जान लेना चाहिए दाल सिद्ध हो गई। जब तक उफन रही है तब तक कच्ची है, उफनना बंद हो गया तो मतलब दाल सिद्ध हो गई। ये तो रही दाल की बात। इसी प्रकार तुम्हारे चित्त में यदि तूफान उठ रहे हैं अशांति के, तो समझ लो आप अभी कच्चे हो। जो सिद्ध कोटि के संत होते हैं उनके चित्त में कोई तूफान नहीं उठता। वो भीड़ में रहें तो मस्त रहते हैं और जंगल में रहें तो भी उतने ही मस्त रहते हैं। और हम लोगों का हाल यह है कि भीड़ आई, अरे राम राम, बड़ा धक्का मुक्की है, बहुत भीड़ भड़ाका है, चलो कहीं शांत एकांत में। एकांत में गए तो अरे भगवान, यहाँ तो सन्नाटा है चारों तरफ, बहुत ही बोरियत है, कोई बात करने वाला ही नहीं है। तो एकांत में बोर हो रहे हैं और भीड़ से परेशान हो रहे हैं। ना इधर शांति ना उधर शांति, क्योंकि भीतर ही अशांति है। शांति आपके भीतर का विषय है। बाहर तो आप जबरदस्ती कारण ढूंढ रहे हैं। आप भीतर से शांत है तो भीड़ में रहो या जंगल में रहो। और जो भीतर से अशांत है वो कहीं भी रहे अशांत ही रहेगा। न ग्रहे न बने सुखम, न घर में न वन में। भीतर से भागे घर परिवार से, क्यों? बोले बच्चे हमारी सुनते ही नहीं, मनमानी करते, हमारा कोई इज्जत ही नहीं, हमारी बात कोई मानता ही नहीं, तो रहने से फायदा क्या? तो बड़बड़ा के भगे आए, चलो हम तो परमार्थ निकेतन में महाराज जी के साथ रहेंगे, महाराज जी कोई कमरा दे देंगे, रहने लगे। अब पता चला यहां भी अशांति हो गई। अशांति क्यों हो गई? बोले महाराज जी ने जिम्मेदारी दी है पर हमारी कोई सुनता ही नहीं है। यहां पर हालत ऐसी है कि कौआ कांव कांव कर रहा था तो लोगों ने पत्थर मारा, भाग यहां से, कांव कांव करने आ गया। तो दूसरे घर पर गया, वहां कांव कांव किया तो वहां पे भी पत्थर लोगों ने मारे, तो वहां से उड़ा। एक घर में जाके बैठा रहा, किसी ने पत्थर नहीं मारा, तो कौआ बोला यही घर सज्जनों का है। वो तो दुष्ट थे, मुझे पत्थर मार रहे थे, पर जैसे उसने कांव कांव चालू किया तो उसने भी पत्थर मार दिया। अरे राम राम, ये भी घर बिगड़ गया। अब सबको गाली देता हुआ कौआ घूम रहा है, पर ये नहीं सोच रहा कि मुझे पत्थर कब मिलता है, जब मैं कांव कांव करता हूं। तो अपनी कांव कांव तो बंद नहीं कर रहा और पत्थर मारने वालों को दोष दे रहा है। तो कारण को ढूंढो। अशांति का कारण क्या है? तुमने घर में कांव कांव करी, इसलिए घर से तुम्हें भगना पड़ा। अब आश्रम में आकर के भी तुम कांव कांव करोगे, हर बात में टांग अड़ाओगे, तो यहां से भी आपको अशांति ही हाथ लगेगी। और यदि आप अपने में मस्त हो करके घर में रहे तो घर में कोई परेशानी नहीं, और आश्रम में आके रहो तो आश्रम वासियों को कोई परेशानी नहीं। होता क्या है, हम हर जगह यही चाहते हैं कि जो हम चाहें सो हो, हमारी बात सब मानी जाए, हम जो कहें सो सब लोग माने। अपना प्रभुत्व स्थापित करने के चक्कर में अपनी कांव कांव हम बंद नहीं करते, और जहां जाते हैं वहीं अशांत हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए यदि आप भीतर से अशांत और क्लांत हैं तो समझ लो आपको भवरोग व्याप्त है, आप रोगी हैं। यदि रोगी हैं
लक्षण आप में घट रहे हैं तो कारण पर भी विचार कीजिए, ये बीमारी आपको लगी क्यों। प्रत्येक रोग का कारण होता है, तो आप रोगी क्यों बने उसके कारण को खोजिए। तो कारण बता रहे हैं योगेश्वर महाराज, क्या? असदात्म भावात, असत वस्तुओं में जितना आत्म भाव होगा आपके भीतर की अशांति उतनी ही बढ़ती जाएगी। असत वस्तु क्या है, आत्म भाव क्या है, इसको भी थोड़ा समझे। असत माने नाशवान, जिस वस्तु को नष्ट होना है उस वस्तु में जितनी अधिक आपकी आसक्ति होगी वह आसक्ति ही आपकी अशांति का कारण बनेगी। शरीर जानते हैं, सब जानते हैं, शरीर एक दिन फूकना है, ये शाश्वत चीज नहीं है, एक न एक दिन शरीर को छूटना है, नष्ट होना है। अब इस शरीर में आपकी बहुत अधिक आसक्ति हो जाएगी तो यह आसक्ति भी आपको अशांति का कारण बनेगी। प्रेम उससे करो, आसक्ति उसमें करो जो कभी नष्ट न हो, और वो है आपकी आत्मा जो अविनाशी है, वह परमात्मा वो भी अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो जो परम चैतन्य है, निर्मल है और शाश्वत है, जिसका कभी अभाव, जो कभी विनाश होता ही नहीं, उस अविनाशी ईश्वर से और अविनाशी अपने आत्म स्वरूप से प्रीति करोगे, जीवन में कभी आपको अशांति नहीं होगी, हमेशा मस्त रहोगे। महात्माओं के पास कुछ नहीं होता, ना खाने का ठिकाना ना रहने का, जो मिल गया सो खा लिया। परिणाम ये होता है कि सबसे ज्यादा मस्त रहते हैं, सबसे ज्यादा स्वस्थ रहते हैं, कोई व्यवस्था न होने पर भी रष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहते हैं, क्योंकि चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए सो ही सहंसा, सहंसा बन के रहते हैं, क्योंकि न तो उनकी शरीर में आसक्ति है, न ही कोई संसार की वस्तु में आसक्ति है। अच्छा हमारे ये बताओ, दवा कौन सी ली जाए कि हम स्वस्थ हो जाए? बीमार तो हो गए, अब दवा बताएं। बोले पादाम भुजोपासन मत्र नित्यम, भगवान के चरण कमलों का नित्य सेवन करो, नित्य ध्यान करो, नित्य चिंतन करो। ये वो मीठी दवा है होम्योपैथिक, इसका निरंतर सेवन करते रहोगे तो भवरोग की अशांति रूपी बीमारी हमेशा के लिए शांत हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अच्छा महाराज, तो दवा का सेवन करते करते कितने दिन लगेंगे, कैसे पता चलेगा कि हम बिल्कुल स्वस्थ हो गए? बोले जब पहले बीमार हो गए थे तब चेकअप करवाया था, लक्षणों से पता चला तुम बीमार हो गए, और जब दवा सेवन करते करते फिर दोबारा चेकअप करवाओ तब पता चलेगा कि तुम्हारी बीमारी बची है कि निकल गई। तो कैसे पता चलेगा हम स्वस्थ हैं? स्वस्थ शब्द का अर्थ क्या होता है? स्वस्थ का मतलब होता है स्वस्वरूप में स्थित हो जाना। अभी आप शरीर में स्थित हैं, संसार में स्थित हैं, हमारे ऊपर हमेशा प्रतिक्रिया दूसरों की होती है। आपको किसी ने आदर दिया, आप खुश हो गए, बहुत सम्मान मिला साहब, खूब खातिरदारी भई हमारी, और किसी ने ऊंची आवाज में बोल दिया या हाथ पकड़ के पीछे बैठा दिया, कुछ भी आपके साथ व्यवहार ऐसा हो गया जो आप नहीं चाहते, बस आप परेशान हो गए, अशांत हो गए। तो आपको सुखी और दुखी करने वाले दूसरे हैं, तो आप स्वस्थ नहीं है, दूसरों में स्थित हैं। किसी ने आपको सुखी किया, किसी ने आपको दुखी किया, तो आप अस्वस्थ हो गए। और जो स्वस्थ हैं माने जो महात्मा अपने में ही सदा मस्त हैं, में इतने स्थित रहते हैं कि तुम कुछ भी करो, सम्मान करो या अपमान करो, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए वो स्वस्थ हैं, हम अस्वस्थ हैं। पहले स्वस्थ शब्द का ही स्वरूप समझ लो, यह है विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी, सब में उसी आत्मा का दर्शन करने वाले जो स्वस्थ महापुरुष होते हैं वो सदा मस्त रहते हैं, उनके भीतर कोई उद्विग्नता नहीं रहती। ये स्वस्थ महापुरुषों का लक्षण है।